नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसका जो प्रथम पेपर है, ठीक है, कौन सा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसका पहला पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का, उसको देखेंगे। तो फीफा के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गोल्डन ग्लव्स होता है, गोल्डन दस्ताने, ठीक है, ये हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। फिर पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड, तो 8 मिनट आंसर हो जाएगा। फिर राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? वैसे देखा जाए तो 6 तो किले हैं राजस्थान के, और आ, एक है केवला देव, एक जयपुर सिटी खुद है, तो ये कितने हो गए? 8। और एक और है जंतर मंतर जयपुर वाला, ठीक है। तो टोटल तो वैसे 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 9 ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन अपने सी को राइट मान के चले। फिर दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? इसको 2004 में किया है। फिर निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? राजस्थान की बात हो रही, तो राजस्थान के एक ही मुख्यमंत्री है जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, वो डॉक्टर भैरू सिंह शेखावत। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है 2019 का? तो ये दिया गया है राजस्थान पत्रिका के गुलाब कोठारी को। फिर क्या है? अनीस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर चला, ठीक है, अनीस से उत्तर की ओर 100 किलोमीटर चला, ये 100 चलो ऊपर की ओर चल गया। इसके बाद उसने यू टर्न लिया और 100 मीटर चला, यू टर्न 100 मीटर पहले चला और 100 मीटर अब चला, यू टर्न लेके ऐसे 100 मीटर वापस उसी स्थान पे आ गया। अब उसने फिर से यू टर्न लिया और 102 मीटर चला, यहां से वापस यू टर्न लिया और 102, इस 100 से भी आगे पहुंच गया, 102 हो गया। वहां से बाएं मुड़ा, बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज इस साइड, और 93 किलोमीटर नहीं मीटर चला। अब अनिस किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? देखो, इस तरह होती है दिशा, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, उधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो ये अनिस का जो मुंह है वो किस दिशा की ओर है? तो पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। देखो, ये कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, तो ये आप खुद देख लेना। विंडोज 10 लेड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? तो मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं इस पे नहीं कहूंगा। अगर इस पे जानकारी प्राप्त होती है तो अलग से किसी से बात करके वीडियो बना सकता हूँ। फिर ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मैं छोड़ देता हूँ। फिर जीके का आ गया, झूम कृषि, ठीक है, क्या है? झूम कृषि को नाम से जानते हैं, तो स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि, वही है, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या है? 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस 10 बिलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी है इसका आयोजन, तो इसका किया गया था नई दिल्ली में। फिर भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित? तो ये पंजाब से। फिर आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये जगत सिंह जी की माता जी थी, रानी कनकवती, ठीक है, कनकावती। फिर क्या है? समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई है वो 740 मीटर है, सी लेवल से 740 मीटर ऊपर है। फिर किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पे किया गया है? तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। फिर निम्न में से किसे 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है पायल जांगिड, राजस्थान की, इसलिए पूछा है। फिर क्या है? कथन और निष्कर्ष है, उसके आधार पे बताना है। तो देखो, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी क्या है? महिलाएं।
तो इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, यानी पहला भी नहीं होगा और दूसरा भी नहीं होगा, यानी निष्कर्ष एक और दो, ना तो एक और नहीं दो, किसी का भी अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तीनों ब्राउज़र है। इसके बारे में मुझे जानकारी थी इसलिए मैं बता देता हूँ, तो ये बी ऑप्शन इसका होगा, ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो इसका, अब चलो मैं इसका नहीं बताता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 है कि एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो F12 दबाते हैं तो सेव एज का ऑप्शन आता है। इसके बारे में मुझे जानकारी थी, बता दिया। जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी, तो इसमें जो दे रखे हैं चीन, भारत और यूएसए, इनकी कम थी और मोनाको की इन सब में सबसे ज्यादा थी जनसंख्या घनत्व। फिर अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है भारत के हरमीत देसाई ने, ऑप्शन नंबर ए। अब दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई, इसके बारे में मुझे कंफ्यूजन है, दो होने की संभावना है। कंफ्यूजन है, आप कमेंट में कर देना, या फिर अगर मेरे को मिल गया तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा इसका आंसर और पिन कर दूंगा। कहीं पे भी कंफ्यूजन आपको लगता है तो कमेंट कर देना और बता देना कि इसमें ये समस्या है। कहीं मेरे से भी गलती हो गई तो मैं कमेंट में उसको सुधार दूंगा। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम, इनका नाम था भूप सिंह, ऑप्शन नंबर बी। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे। फिर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका होता है राज्य का, राजस्थान का राज्यपाल। ये पिछली बार शायद बीएसटीसी या पीटीईटी में आया था, मैंने इसको सॉल्व करवाया था अगर आपने देखा हो तो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष। फिर निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो ये राजस्थान। अब राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है तो अधिकतर आंसर है वो राजस्थान ही होना है। फिर क्या है, एक निश्चित कुट भाषा में क्लास को ये लिखा जाता है तो उसी में ब्लू को देखो, सी का क्या बना है, डी अगला, एल का एम, ए का बी, एस का टी, यानी अगला तो बी का क्या हो जाएगा सी, एल का क्या हो जाएगा एम, यू का अगला अक्षर वी और ई का एफ, तो सी एम वी एफ कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। फिर नीचे चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। तो देखो गाय है, मुर्गी है, भक्तिन है और बेटा। तो देखो गाय है तो गाय क्या है, फीमेल है, मुर्गी भी फीमेल है और भक्तिन भी क्या है, फीमेल है, महिला, ठीक है, इनका जेंडर फीमेल है। बेटा है वो क्या है, पुरुष जेंडर है, ठीक है, तो ये मेल है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो ऑप्शन जो कमेंट कर देना, मैं उसको देख लूंगा और अगर हो सके, अगर मेरी भी गलती होगी तो मैं स्वीकार करूंगा। निश्चित कूट भाषा में क्यूट को ये लिखा जाता है, देखो सी का क्या बन गया बी, एक पीछे चल रहे हैं तो के का एक पीछे चलेंगे तो क्या होगा जे, जे के बाद के आता है तो जे वाला ऑप्शन ए की है, तो ऑप्शन ए डायरेक्ट उत्तर है, बाकी चेक ही नहीं करना। वैसे देखो यू टी, यू का पहला क्या है टी, तो आई का पहला क्या है एच, ठीक है, तो ये बाकी वाला भी आप चेक कर सकते हैं। फिर देखो संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक के स्थान पे है। देखो 34 और 7, 41 और 7, 48 और 7, 55 और 7, 62 और 7, 69 और 7, इसमें जोड़ोगे तो क्या होगा 76, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए समुच्चय में सबसे अधिक समान है। देखो बादाम, काजू और अखरोट ये सभी क्या है, ड्राई फ्रूट है, ठीक है, सूखे मेवे हैं, और ये खुबानी है ये भी सूखा मेवा है, बाकी सब फ्रूट है, तो ये खुबानी ऑप्शन होगा सी।
फिर क्या है, उस शब्द का चयन करें जो दिए गए सेट के सबसे समान। तो हिरण, गाय और जिराफ के समान क्या होगा, शार्क तो होगा नहीं। लक्कड़बंगा और सिंह ये दोनों मांसाहारी और बाकी ऊपर वाले सब शाकाहारी। तो इसमें घोड़ा ही ऑप्शन में बचता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर क्या है, उस वर्ण अक्षर का चयन करें जो प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। देखो यू, यू का नंबर कौन सा है, तो यू आता है 21 नंबर पे। फिर क्या है, आर, आर है 18 नंबर पे। ओ का स्थान होता है 15 अंग्रेजी वर्णमाला में। एल 12 पे आता है और आई क्या आता है 9 पे। तो देखो 3-3 कम हो रहा है सब में। तो लास्ट में भी जो 9 है उससे भी 3 कम करोगे तो क्या आएगा 6। छठा अक्षर अंग्रेजी में क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर निश्चित कूट भाषा में बेंजामिन को ये बोला जाता है। देखो इसको देखने से मालूम चल रहा है कि जो पीछे लास्ट आया था एन, वो यहाँ स्टार्ट हो गया, फिर आई, ऐसे यानी पीछे से स्टार्ट किया अक्षरों को। तो आप भी पीछे से करो, सबसे पहले वाई सब में, फिर टी, टी देखो इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या है, आर, टी के बाद आर किस किस में है, तो इस पहले में नहीं है, इन दो में, अब दो रह गए। फिर क्या है, ई, आर के बाद ई किन में है, दोनों में है। ठीक है, फिर क्या है, वी, ई के बाद वी किस में है, ऑप्शन डी में, सी में है नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इस तरह उल्टा लिखा है, सिर्फ पीछे वाला अक्षर को पहले लिया है। फिर क्या है, नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है। तो भिन्न का चयन करना है। देखो अमरूद, अनार और आम ये सब क्या है, फ्रूट है, और गोभी क्या है, सब्जी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। फिर देखो, उस विकल्प का चयन करें जिनमें दिए गए शब्द युग्म आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में। देखो पेन, तो पेन किस काम आती है, लिखने की। तो ऐसे ही बंदूक, बंदूक हथियार के काम थोड़ा ही आता है, बंदूक चलाने के काम आता है। तो चम्मच किस काम आती है, खाने के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखो शिक्षक किस काम आता है, तो पढ़ाने के होगा। रबड़ मिटाने के आता है, तो ये सही नहीं है। तो पेन का काम लिखना है, उसी प्रकार से चम्मच का काम खाने में काम आती है। ठीक है, फिर क्या है, उस वर्ण का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में उपयुक्त फिट नहीं। देखो के, फिर एल छोड़ के एम, फिर एन छोड़ के ओ, फिर क्या है, ओ के बाद पी छोड़ के क्यू, और आर छोड़ के एस। एक एक छोड़ कर रहे हैं, तो ये तो सब ऐसे ही है। फिर देखो 27 और क्या है 12, 27 और 12 39, 39, और फिर 39 में 12 जोड़ोगे तो क्या हो गए 51, 51 में 12 जोड़ोगे तो 63, और 63 में 12 जोड़ोगे तो क्या है 76 नहीं होंगे, कितने होंगे 75। तो ये 76 है, वो गलत है, ऑप्शन नंबर डी। फिर यदि प्लस का अर्थ भाग देना है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है, तो इसमें देखो जहां जहां वो है वो उसको कर दो। उसको सॉल्व करने के लिए देखो इस तरह से 16, फिर गुणा का निशान है, तो गुणा का मतलब क्या है, तो गुणा का अर्थ घटाना है, तो गुणा की जगह माइनस करो। फिर क्या है 6, फिर माइनस आया है, तो माइनस का अर्थ क्या है, तो देखो माइनस का अर्थ क्या दे रखा है इसमें, जोड़ना है, तो माइनस की जगह क्या करना है प्लस। दोबारा लिख दो बस, 2/3, तो भाग का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है गुणा, तो 2 × 3 हो जाएगा। और फिर क्या है मंझला कोष्टक, फिर प्लस आ गया, तो प्लस का अर्थ क्या है भाग देना, प्लस का अर्थ है भाग देना, तो भाग, और फिर कोष्टक 3, और माइनस का, माइनस आया, माइनस का अर्थ क्या है जोड़ना, तो माइनस की जगह करना है +1, और इस तरह। और फिर क्या है ये निशान है, इसका अर्थ है गुणा, तो गुणा 2। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोष्टक को अंदर से खोलते हैं। ठीक है, तो देखो कोष्टक को किस तरह खोलना है, ये इस तरह से है, मंझला कोष्टक है। सबसे पहले छोटा कोष्टक खोलेंगे, तो 16 में से 6 जाएगा तो कितना रहेगा 10, इसको खोल दिया। फिर क्या है 2 × 3 कितना होता है 6, फिर भाग, अब इस कोष्टक को खोलोगे तो 3 और 1 क्या होता है 4, और गुणा में 2। अब वापस मंझले कोष्टक को खोल दो, तो क्या है 10 और 6
16 और 16 में भाग 4 और गुणा में 2। अब देखो 16 में 4 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, पहले भाग देना है और फिर गुणा, और 2 का भाग फिर करना है, तो 4 गुणा 2 कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और देखो दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का आ गया, तो इसी में वही चेंज करना है। देखो पहले इसी तरह से मैं लिख देता हूं, देखो बड़ा कोष्टक फिर मंझला कोष्टक फिर 20 और फिर माइनस है, तो माइनस की जगह क्या है जोड़ना, तो प्लस कर दो। फिर क्या है 6, फिर छोटा कोष्टक बन, ठीक है। और फिर क्या है गुणा, गुणा की अर्थ है घटाना, तो माइनस कर दो। 7/2 7, और भाग का अर्थ है गुणा, तो बटे 2 का गुणा हो जाएगा। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाग देना, तो प्लस की जगह दे दो भाग, कितने का है 3 माइनस। अब 3 और माइनस का अर्थ क्या था, तो यहाँ पे देखो माइनस का अर्थ है जोड़ना, तो माइनस की जगह प्लस, और क्या है 2, और फिर क्या है बड़ा कोष्टक बंद, और फिर है भाग का निशान, भाग का अर्थ गुणा है, तो गुणा क्या हो जाएगा गुणा में 5 है, ठीक है। यहाँ आ नहीं रहा था, मैंने लिख दिया। अब देखो सबसे पहले ही इस छोटे कोष्टक को खोलोगे, 20 और 6 कितने 26, और फिर क्या है माइनस, ठीक है माइनस, और इस कोष्टक के अंदर गुणा में क्या है 7 इंटू 2 यानी 14, और फिर ये यहाँ पे बंद था कोष्टक ऐसे, तो इसको बंद कर देना। फिर क्या है भाग में है, अब इस कोष्टक को 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और इस कोष्टक है बंद, और गुणा में क्या है 5। अब 26 में से 14 जाएगा तो क्या रहेगा, इसके अंदर करोगे तो रह जाएगा 12। इस कोष्टक को खोल दिया, और भाग में क्या है 5, और गुणा में क्या है 5। तो देखो 12 में 5 का भाग और गुणा में भी 5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या रहेगा 12। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर दिए गए कथनों और निष्कर्ष, ठीक है। कथनों, सभी पियानो वादक नृत्य में अच्छे हैं, ये पॉजिटिव है। और देखो इसमें निष्कर्ष भी पॉजिटिव दे रखे हैं, तो इसमें सही हो सकते हैं, ठीक है। तो सभी यानी 100% पियानो वादक क्या है नृत्य में अच्छे हैं, पॉजिटिव, ठीक है इस तरह से। अब क्या है इसने कहा है सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक है। तो सभी नृत्य पियानो वादक तो नृत्य में अच्छे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। 150 के रूल से करें तो देखो नृत्य में अच्छे हैं वो 50% ही, यहाँ पे क्या कर दिया 100, तो इसलिए पहला भी गलत हो जाए। कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वे पियानो वादक हैं, कुछ लोग यानी नृत्य में अच्छे हैं 50 है, ठीक है, और वे पियानो वादक हैं, तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये कैसे आया अब रीजनिंग पढ़ेंगे तो उसमें समझ जाएंगे, ठीक है। तो केवल कौन सा निष्कर्ष, केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या है, और वैसे वेन डायग्राम से करोगे तो सभी पियानो वादक नृत्य में, तो पियानो वादक भी सभी क्या है नृत्य में अच्छे हैं, ठीक है, डांस में अच्छे हैं। अब इसने क्या किया, सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं, तो ये तो बच गए, सभी तो पियानो वादक होंगे नहीं, तो पहला होगा नहीं, ठीक है, ये जगह बीच में बच गई। लेकिन कुछ जरूर हैं, कुछ वाले जरूर पियानो वादक हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। फिर इंटरनेट के फुल स्क्रीन पर करने के लिए, ठीक है, तो इसको तो इंटरनेट ब्राउजर को ये मैं नहीं करवा रहा हूं, आप देख लेना। फिर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ये तो प्रिंटर होगा, ठीक है, आप देख लेना। मैं इस पर निम्नलिखित में से कौन सा 14वीं शताब्दी का कवि था, 14वीं शताब्दी का मतलब 1300 और 1400 के बीच की अवधि में, तो इस समय अमीर खुसरो था, ऑप्शन नंबर बी राइट।
फिर वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? तो वो क्या कहलाती है? उत्खनन। ओके, क्वायरिंग। फिर 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये पूजा कादियान, ऑप्शन नंबर बी। फिर दंड संहिता की धारा 354 का मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध से? तो इसका आंसर होगा लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। ठीक है। फिर क्या है? भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष स्मारक डाक टिकट? तो 1976 में ये जारी किया गया। फिर डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ऑप्शन नंबर सी। फिर 51वां क्वेश्चन है कि जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री, तो ये तो सबको मालूम होगा, उस समय सचिन पायलट थे। फिर किसने जयपुर प्रजामंडल का गठन किया? तो जयपुर प्रजामंडल का गठन किया है कर्पूर चंद पाटनी ने, लेकिन उनमें नाम नहीं है, तो मेरा कंफ्यूजन है, इसमें मैं आंसर नहीं दे रहा हूं। या तो अगर मालूम चल गया तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। फिर पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो दिए गए प्रश्न। देखो क्या है, देखो 6 और 4 का गुणा करूं तो 24, उसमें 1 जोड़ दूं तो 25। 3 और 1 का गुणा करूं तो 3 और उसमें 1 जोड़ दूं तो 4। तो 5 और 3 का गुणा करूं तो 15 और 15 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या होगा? 16। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट होगा। फिर क्या है? दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और ये मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी पूरी तरह से सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग हो, यह निर्णय ले कि दिए गए कथन निष्कर्ष है। कुल मिला कुछ वैज्ञानिक हैं वो महिलाएं नहीं है, ठीक है, तो इससे नेगेटिव है। नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव निष्कर्ष निकल जाता है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी पहला भी नहीं और दूसरा भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज, ये तो कंप्यूटर का है, मैं नहीं करवा रहा हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर, हाँ। फिर है रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया? तो 1236 से लेकर 1240 तक रही थी, तो 1240 में इसको गद्दी से हटा दिया था। फिर कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? ये तो सभी को मालूम हो गया, कोरोना वायरस का एक नाम जिसे 2019 में महामारी का निर्माण किया। पानीपत का पहला युद्ध ये 1526 में बाबर का इब्राहिम लोदी से हुआ था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 किस पे? ऑप्शन डी बलात्कार। फिर क्या है? राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे। फिर भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो 10.41% है, ऑप्शन बी। जून 20 तक राजस्थान में संस्कृति पुरातत्व के कैबिनेट मंत्री कौन है? संस्कृति मंत्री हैं बुलाकी चांद कल्ला, बीडी कल्ला, बुलाकी दास कल्ला, ठीक है। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान तो लगभग 16%। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का निर्माण। तो चील, पक्षी और मगरमच्छ। तो देखो चील है वो पक्षी है, तो चील पक्षी के अंदर आएगा और मगरमच्छ अलग है, तो ऐसा कौन सा है? देखो ये आ गया ऑप्शन डी, ये चील है, ठीक है, ये पक्षी होगा और मगरमच्छ अलग से आएगा, ऑप्शन डी। फिर नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन से तर्क मजबूत हैं। क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए? ये तर्क है, प्रश्न है। और तर्क है हाँ, परीक्षाएं छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती है। नहीं, बहुत से छात्र परीक्षाओं को पसंद नहीं करते। तो पसंद नहीं करते इसका मतलब परीक्षाएं आयोजित नहीं करे, ये तो
ठीक नहीं है, ठीक है, तो ये मजबूत तर्क नहीं होगा, तो कौन सा होगा? केवल ए, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक तर्क मजबूत है। तो क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की विधि है। इसमें तो बुकमार्क होगा, ठीक है। फिर क्या है? पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये सिकंदर लोदी के कार्यकाल में हुआ था, और ये दिल्ली में स्थित है मोट की मस्जिद। फिर कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं? देखो, अतिचारण पर रोक, उर्वरकों का विनियमित उपयोग और वनोन्मूलन, ठीक है। इन पर रोक लगाने से संरक्षण होगा, उर्वरकों का विनियमित उपयोग से संरक्षण होगा, ठीक है। और वनोन्मूलन है, उस पर जो रोक लगाए उससे संरक्षण होगा, तो क्या होगा? भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? भूमि जो पुनरुद्धार है, ये भी भू संरक्षण से संबंधित समझ लो, ठीक है। वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर डी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है भूमि पुनरुद्धार और वनोन्मूलन में, ठीक है। तो वनोन्मूलन पर रोक होना चाहिए इसका, ठीक है। अगर रोक होती तो नहीं होता संरक्षण, लेकिन भूमि पुनरुद्धार है तो ये संरक्षण से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन डी होना चाहिए। फिर भी इसको एक बार देख लेना। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। फिर स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक जो चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहते हैं? तो जानबूझकर करते हैं वो क्या करते हैं? हिंसा करते हैं। आना सागर झील का निर्माण तो आना जी ने, नाम से ही स्पष्ट था। 1920 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू की? तो 36, ऑप्शन नंबर बी। फिर जून 20 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान के कौन से कैबिनेट मंत्री है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। झुंझुनू से पहली महिला सांसद तो संतोष अहलावत थी, पिछली बार थी वो, ऑप्शन सी। फिर क्या है? उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से अधिक समांतर। कमल, गुलाब और लिली, ये सब क्या है? फूल है, ठीक है। कमल का भी फूल है, गुलाब का भी फूल है और लिली का भी फूल है। सेब तो फ्रूट है, लाल कलर अलग है, ठीक है। तो गेंदे का और फूल कौन सा होता है? गेंदे का, ये इससे संबंधित है। और फूल तो फूलों में के अंदर है ये सारे, कमल, गुलाब, लिली और गेंदे का फूल। फिर क्या है? मंगल ग्रह और ग्रह और आकाशीय निकाय। तो मंगल ग्रह क्या है? ग्रह के अंदर आ जाएगा, और ग्रह क्या है? ये सारे आकाशीय निकाय हैं। तो पहला वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दो। SMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी। फिर उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेसर, ये तो कंप्यूटर का है, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तो 1878 में। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना पूछा है किस वर्ष हुई? तो ये 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ऑप्शन बी। पॉक्सो को कब से लागू किया? तो बाल दिवस 14 नवंबर 2012 से। राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो 1959 में, डी ऑप्शन। जून 15 तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो उस समय राजस्थान का स्थान था पहला, और वर्तमान में है तीसरा, ठीक है। सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में कौन सा है? तीसरा है। फिर निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो ये 172, ऑप्शन नंबर ए। फिर कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस? तो कोलायत बीकानेर में, बीकानेर में ही मेला आयोजित होगा।
अब वैन आरेख देखो, महिलाएं चिकित्सक और वैज्ञानिक। महिलाएं चिकित्सक भी हो सकती है और वैज्ञानिक भी हो सकती है, और वैज्ञानिक भी चिकित्सक हो जाते हैं, यानी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। फिर क्या है, तो चार शब्द में से भिन्न शब्द का चयन करना है। कान, आंख और नाक ये ज्ञानेंद्रियां हैं, यकृत अलग है, शरीर का अंग है, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर क्या है, 2 मेगाबाइट कैश मेमोरी निम्नलिखित किसके तुल्य, तो 2 मेगाबाइट है, इसको किलोबाइट में बदल देंगे तो 1024 किलोबाइट। अब इसमें किलोबाइट तो दे नहीं रखा है, तो किलोबाइट को भी बाइट में बदला है, तो 1 किलोबाइट में भी 1024 बाइट होते हैं, तो 2 गुणा 1024 गुणा 1000, ऑप्शन नंबर ए, इतने बाइट होते हैं। फिर निम्नलिखित कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, ये मैं नहीं करवा रहा हूं, कंप्यूटर का है। 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया था, फिरोज शाह कोटला। देखो फिरोज शाह कोटला जो क्रिकेट का स्टेडियम है उसका नाम भी चेंज कर दिया, अब उनके नाम पे रखा है, पूर्व वित्त मंत्री अपने, ठीक है, अरुण जेटली के नाम। फिर जून 20 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को विभाजित किया गया कितने विधानसभा क्षेत्रों में, तो ये उस समय 68, ठीक है, वर्तमान में कितनी है, 68 विधानसभा क्षेत्र। भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना होती है, तो हमेशा क्या है, 10 वर्ष के अंतराल पे। 2011 में हुई थी, अब 2021 वाली होगी। फिर क्या है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पे किया गया है, तो ये जिला स्तर होना चाहिए, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हूं, कमेंट में लिख दूंगा मेरे को मालूम चलती। किस वर्ष प्रतापगढ़ को 33वां जिला, तो ये तो 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ 33वां जिला राजस्थान का बना। फिर राजस्थान के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है, तो राजस्थान में ये तो एक भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ अरावली है, तो ऑप्शन ए होगा। फिर कुंभलगढ़ त्योहार संबंधित है, तो किससे होगा, नाम से स्पष्ट है, महाराणा कुंभा, ऑप्शन डी। फिर राजस्व परिषद का मुख्यालय, तो राजस्व विभाग के सभी मुख्यालय कहाँ होते हैं, अजमेर में होते हैं, तो ये होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन। अगर कंफ्यूजन है और आपको जानकारी चले तो बता देना। फिर दर्पण में दाईं ओर रखा गया है, तो आकृति का सही दर्पण, तो ये जो नजदीक है तो दर्पण में नजदीक बनेगा, और दूर है वो दूर बनेगा, तो इस तरह बनेगा, ठीक है। तो इस तरह आकृतियां कौन कौन सी है, तो पहली है, दूसरी है, बाकी तीसरी और चौथी तो ऐसी है ही नहीं। अब पहली और दूसरी में भी क्या है, देखो डब्ल्यू ऐसे है तो यहाँ पे भी यहीं रहेगा डब्ल्यू, तो ठीक है, तो ये पहली भी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगी। फिर भिन्न अक्षर युग्म का चयन करें, ए 1 नंबर पे आता है और डी क्या आता है 4 नंबर पे, 3 का अंतर है। एस 19 पे आता है और वी 22 पे आता है, ये 3 का अंतर है। एल 12 पे आता है और ओ 15 पे आता है, तो इसमें भी 3 का, तो और जी एच और एच कंटिन्यू है, जी 7 है और एच 8 है, तो ये अलग है 3 में, ऑप्शन नंबर सी। और सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रिया निष्पादित करता है, तो ये तो होता है अर्थमेटिक लॉजिक इकाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखो मैक है और ओएस लगा हुआ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ओएस मतलब ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। फिर कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया, तो ये था 6 अप्रैल 1919 को। फिर है फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो स्पिनिंग, कताई। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो इन इन तीनों में या चारों में है सबसे ज्यादा, किसकी है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र
और उत्तराखंड। इसको मैं देख के कमेंट में करूंगा। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में से ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। और वैसे उत्तर प्रदेश होनी चाहिए, वैसे तो सबसे ज्यादा बिहार की है, लेकिन इसको मैं देख करके बताऊंगा आपको, कमेंट में कमेंट कर दूंगा 107। फिर बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक को किसी भी प्रकार के जोखिम वाले, ये 14 वर्ष होता है सामान्यतः, ठीक है। 14 वर्ष से कम जोखिम वाला काम नहीं कर सकता। जल महल किस झील में है, तो ये मानसागर झील में है, जयपुर में, और जयपुर में यही झील है। फिर निम्नलिखित किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क अनुसंधान भारतीय, ठीक है, संस्थान है, तो कादरी है, वो कहाँ है, जोधपुर में है। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किए, तो 1982-83 के दौरान। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे, तो क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे पहले। फिर क्या है, इसको पूरा करना है, तो उसको पूरा करना है तो इसी तरह से पूरा पैटर्न कर लो, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, इस लाइन को भी यहां से मिला दो, ठीक है। और फिर क्या है, जैसा उस साइड था वैसा इस साइड भी होगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा किस में है, अब यहां से है ऐसा, तो देखो कैसी कौन सी आकृति है, तो गोला उस साइड था यहाँ पे, तो वो यहाँ आ जाएगा, ये ऐसा था, ऐसा यहाँ आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा आपके, तो इस, देखो ये है गोला है, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा है, ठीक है, ये है और ये भी है और ये भी है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में होगा, क्योंकि डी में है एक ही लाइन दी हुई है, डी में भी है लेकिन डी में लाइन एक ही है, तो 2 लाइन वाला सी ही है ऑप्शन। कंप्यूटर वाला छोड़ देता हूं मैं, और वैसे हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा होती है, तो इसमें भी देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। डेस्कटॉप में कौन सी मेमोरी सबसे बड़ी होती है, तो हार्ड डिस्क की होती है। और फिर क्या है, हाँ अब जीके का आया है, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला विश्व की अरावली है। फिर यामिनी कृष्ण मूर्ति क्या है, एक नृत्यांगना है, तो कुचिपुड़ी नृत्य दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। फिर विशालतम नदी मुख डेल्टा कौन सा है, तो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा है भारत में और विश्व में भी। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम क्या है, कब लागू किया, तो 1956 में सी। वन की आशा या वर्णाशा कौन सी है, तो बनास नदी को कहते हैं। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन की स्थापना 1960 में की गई। राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना ये 1957 में होगी। फिर क्या है, देखो एफ है वो क्या है, 90 डिग्री इस तरफ चेंज हुआ है, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री चेंज होगा तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह वाला कौन सा है, ये बी ऑप्शन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है। फिर बहुविल के प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनवाइट डिवाइस कौन सी है, तो क्या होगी, ओएमआर सीट को स्कैन करने के लिए कौन सी डिवाइस आती है, इसको मैं, ये तो कंप्यूटर का है, ठीक है, छोड़ो। फिर निम्न कौन सा आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट तो प्रोजेक्टर है। फिर अंडू करने के लिए तो अंडू कंट्रोल प्लस जेड से होता है। नागपुर के पठार में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, कोयला और मैग्नीज सब पाए जाते हैं, सोना वहां नहीं होगा। हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ है, ये लद्दाख का है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये अधिनियम किस केस के संदर्भ में
दिशा निर्देशों को धारणा और प्रावधानों, तो ये विशाखा केस था, इससे संबंधित ऑप्शन सी। जाखम बांध का शिलान्यास किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने, ऑप्शन ए। फिर राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति घोषित की थी? 1994 में, ऑप्शन नंबर बी। राज्य पुष्प का वैज्ञानिक यानी रोइडे का वैज्ञानिक नाम है ट्रिकोमेला अंडुलेटा। फिर रोहित ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, चलिए पश्चिम की ओर चला, फिर 300 मीटर तक चला, ये 300 मीटर कंप्लीट हो गया, और पोस्ट ऑफिस से अपने दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज मुड़ गया, वहां से 200 मीटर चला, वहां से ये 200 मीटर समझ लो यहाँ। इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा यानी एंटी क्लॉकवाइज, और कुछ कदम चला। रोहित अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो इस साइड कौन सी होती है? पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, चलो ये ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ो, फिर क्या है? मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण एक कारण नहीं है? अतिचारण है, ठीक है, बाढ़ से भी होती है, भूस्खलन से भी होती है, वन रोपण से मृदा अपरदन नहीं होता बल्कि संरक्षित होती है, ऑप्शन डी। भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो माय डियर कुट्टी चातन, बी ऑप्शन। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो ये तो विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर सी। सती प्रथा रोकथाम के लिए बंगाल सती विनिमय के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया, तो 1829 में ही, देखो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये हुआ था। फिर कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में? तो कुंभलगढ़ देखो कहाँ है, राजसमंद है, तो राजसमंद जिला ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 1718 भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान, तो पहला ही होगा राजस्थान बाजरा में। फिर 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निम्नलिखित में किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कृत किया है? तो किसके लिए किया था? तंबाकू पर नियंत्रण के लिए, ऑप्शन बी। एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला, यहां से वो दाएं मुड़ा, ठीक है, दाएं का मतलब राइट, यानी घड़ी की दिशा में ऐसे, फिर 14 मीटर चला, अब फिर दाएं मुड़ा, फिर घड़ी की दिशा में, और 18 मीटर चला, अब वो बाएं मुड़ा और 27 मीटर चला, अब वो किस दिशा के सम्मुख है? तो इस तरह साइड कौन सी है? पश्चिम दिशा, देखो काफी सारों में पश्चिमी उत्तर आ रहा है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। और ये मेरे को नहीं बताना था। निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, चलो ये छोड़ो, कंप्यूटर का है। फिर हाँ, अब ये है 150वां, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमने राजस्थान जीके और जो रीजनिंग था उसके सारे क्वेश्चन कर लिए, कंप्यूटर वाले हमने नहीं की, छोड़े हैं, कुछ कुछ उसमें भी किए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।